वीडियो के लास्ट तक बनकर के मैप 3 वेरिएबल को बहुत इंपॉर्टेंट इसको सीखिए, क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादातर आपका 3 वेरिएबल के अंतर्गत जो के मैप में पूछा जाता है वो 3 वेरिएबल से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ, सारी चीज़ों को बताता हूँ, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। चलिए यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन जिस प्रकार लिया है, एक आपका इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है जैसे कि f = ABC आपको दिया गया और समेशन ऑफ आपको दिया गया 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब क्या है चीजों को मैं समझाऊंगा। तो आपको पहले यहां पर मैं बता दूं कि ये 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल का मतलब आपका 2 के पावर 3, तो टोटल आपके नंबर ऑफ ब्लॉक जो बनते हैं वो 8 बनते हैं। तो आपको यहां पर 3 वेरिएबल में टोटल, ये आपने जब पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो सारी चीजें आपको ये आ रही होगी, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बेहतर है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 3 वेरिएबल है, ABC 3 वेरिएबल है, तो 2 के पावर 3 करते हैं, टोटल आपको नंबर ऑफ ब्लॉक जो बनाना है 8 बनाना है। तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं टोटल यहां पर जो ब्लॉक बनाया गया है, टोटल यहां पर 8 ब्लॉक बनाए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो जाता है कि आपको ABC की जो यहां पर ये ABC दिया है, यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो यहां पर क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें इस ग्राफ में जो आपको फिलअप करना होता है, मतलब इस मैप में आपको फिलअप क्या करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ABC आपका यहां पर, देखिए धीरे से चीजों को समझिएगा, अगर आप जल्दी में है तो आप वीडियो बाद में देखें, लेकिन चीजों को समझिए, मैं बेसिक से चीजों को लेकर चलूंगा। ABC आपका 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पर ABC जो 3 वेरिएबल है, इस साइड में जो BC है इधर लिखेंगे B बार C बार, इधर लिखेंगे B बार C, इधर लिखेंगे BC, इधर लिखेंगे BC बार। ओके, आप C बार कहें या C का कंप्लीमेंट कहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। इधर आपका A है तो इसको A का कंप्लीमेंट और ये आपका A हो गया। ये तो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यहां पर ये होता है, ये आप 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां तक इस नंबर को जो हमने फिलअप किया ये इंपॉर्टेंट होता है कि 3 वेरिएबल के अंतर्गत हमने रूल में भी आपको बताया था कि ये आपका जब इस प्रकार का आपका क्वेश्चन होगा तब आपको ये जो नंबर मैंने यहां पर लिखा ये याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए ये नंबर आपका 0 1 2 3 इस प्रकार से नहीं है, यहां पर जो आपका स्टार्ट होता है ये आपका 0 1, फिर ये 2 है, तब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, फिर ये 6 है, तब ये आपका 7 है, ठीक है। तो यहां पर नंबर जो आपको यहां हमने लिखा है, अब यहां पर जो ये आपको दिया गया है वहां पर आपको 1 पुट करना है। तो यहां पर आपको स्टार्ट जो होता है वो 2 3 4 5 6 7 तक फिलअप करना है, अर्थात 7 तक आप भर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो दिया गया है, एक मिनट, यहां पर आपको कहां कहां फिलअप करना है दोस्त, आप 2 पर फिलअप कर सकते हैं। तो 2 नंबर आपका ये है, तो 2 में हमने 1 फिलअप कर दिया। उसके बाद आप 3 में कर सकते हैं, तो 3 ये है तो उसमें हमने 1 फिलअप कर दिया। फिर आपका 4 है, 4 में आप 1 फिलअप कर सकते हैं, 5 में भी भर सकते हैं, तो 5 में हमने कर दिया, 6 में 1 कर दिया, 7 में कर दिया। 0 और 1 में आप 1 को नहीं फिलअप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देने का मतलब यही मेन पॉइंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, के मैप 3 वेरिएबल में मेन पॉइंट यही होता है कि आपको वहां पर जो नंबर दिया गया है उसी वैल्यू पर आपको 1 रखना है। तो आप देखेंगे 2 3 4 5 7 जो दिया गया है उसी की वैल्यू पर हमने यहां पर 1 को पुट किया है। ओके, इस 1 को पुटअप करने के बाद आपको इस के मैप का पेयर बनाना होता है। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पेयर हम किस प्रकार से बनाएं। तो हमने सबसे पहले आपको मेन पॉइंट यही बताया था इसमें कि जब आप पेयर बनाएंगे तो सबसे जो आपका लार्ज, जितना संभव हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना आप लार्ज पेयर बनाएंगे। तो आपको ये दिख रहा है एक, ये अगर आप पेयर बनाएंगे तो इस ग्राफ के या मतलब इस मैप के अंतर्गत सबसे लार्ज होगा। देखिए ये आपका यहां पर ये एक आपका पेयर बन सकता है। ओके, उसके जस्ट बाद आप इसका एक पेयर बना सकते हैं। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था, आप कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि एक पेयर ये बन गया, अब इस पेयर को इसको बनाएंगे, इसमें पूरा नहीं लेंगे। तो मैंने आपको बताया था दोस्त, आप इसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, अर्थात जैसे कि आपने इसको पूरा लिया तो इसके ऊपर भी आप इस 1 1 को ले सकते हैं, अर्थात ओवरलैप कर सकते हैं। बस एक ही पॉइंट था कि आप डायगोनल अर्थात तिरछा आप इस प्रकार से नहीं बना सकते हैं, और आप सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट आपका ये होता है जितना लार्ज हो सके उसको पहले आप पेयर बनाएं, उसके जस्ट बाद आप इस पेयर को बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों ये पेयर बन चुके हैं। जब ये दोनों पेयर आप बन जाते हैं तो उसके जस्ट बाद, अब ऐसा नहीं है कि आप ये एक छोटा पेयर बनाएंगे, एक छोटा पेयर आप ये बनाएंगे, एक ये बनाएंगे, तो आपका वो रॉन्ग होगा और आपका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो गलत हो जाएगा।
तो सबसे पहला रूल ये है कि सबसे बड़ा इसको बनाते हैं और ये भी आपका सबसे बड़ा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। जब ये बन जाता है तो आपका होता है पॉइंट यहां पर इसको सिंप्लीफिकेशन में इसको लिखना। तो देखिए जब आपका पेयर बन चुका तो हम इसे मान लीजिए ये आपका पेयर 1 है, ओके, और ये वाला जो बना हुआ है ये आपका पेयर 2 है। तो अगर हम पेयर 1 को ध्यान से अगर हम देखते हैं, पेयर 1 को देखिए, तो अगर आप इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, देखिए जो ये वैल्यू लिखी हुई है ए बार लिखा हुआ है, ये इसके सामने है, जो ए है ये इसके सामने है, ठीक है। बी बार सी बार ये सामने है, इसके सामने, ये इसके सामने, सब सटीक उसके सामने लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए जब हम इस पेयर को उठाते हैं तो इधर से तो आपको ए मिल जा रहा है, इस साइड से तो ए मिल रहा है, लेकिन आप ऊपर से देखेंगे तो क्या एक दूसरे में ये टोटल पेयर जो बन रहा है इसमें क्या सभी में कॉमन इसमें बन रहा है? तो आप देखेंगे तो किसी में कोई कॉमन नहीं। क्या सब में कोई ऐसी वैल्यू है जो सब में कॉमन हो? नहीं है कॉमन। तो आपको यहां पर इस साइड से देखने पर ओनली ए मिल रहा है और ऊपर से इस पेयर को देखने पर इस साइड से आपको कोई भी वैल्यू कॉमन इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ऊपर की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहां पर सबसे पहले इस पेयर का आपको जो वैल्यू मिला वो ए मिला। क्या मिला? सिंगल ए मिला आपको, ठीक है। इसके जस्ट बाद आप पेयर ये जो आपने 2 बनाया इसको आप देखेंगे तो पेयर 2 जब आप देखते हैं तो पेयर 2 देखेंगे तो आपका इस साइड से देखने पर इस पूरे पेयर को, इस साइड से इस पूरे पेयर को देखने पर क्या ए बार और आपके ए में क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है दोस्त। ए बार ए में क्या कोई कॉमन है? नहीं है। मतलब कॉमन का मतलब ये समझिए, जैसे यहां पर ए बार लिखा हुआ तो यहां पर बी लिखा होता और यहां पर ए बी, मतलब ए बार बी और ए बी लिखा होता, तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें बी कॉमन हो गया, तो आपका बी आप लिख सकते थे। लेकिन यहां पर ए बार है और यहां पर बी है, तो आप यहां पर कुछ नहीं लिख सकते, कॉमन नहीं है। ऊपर से आप ध्यान से देखेंगे इस पेयर में इस साइड तो कुछ कॉमन आपको नहीं मिला, लेकिन ऊपर देखेंगे तो इसमें आपका बीसी और बीसी बार में आपका बी कॉमन हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, बीसी है और बीसी बार है, इसमें आपका बी कॉमन हो रहा है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो हमने यहां पर लिखा ए, इस पेयर का हमने लिखा ए और ऊपर कोई कॉमन नहीं, इसलिए ओनली ए आपको मिलेगा। उसके बाद जब सेकंड पेयर का लिखते हैं तो उसके जस्ट प्लस आप प्लस लगाते हैं। ध्यान दीजिए, सेकंड पेयर का जब लिखते हैं तो उसके पहले प्लस लगाते हैं, फिर आपको ये जो सेकंड पेयर आपने इसको देखा है तो इसमें आपको इस साइड से कोई वैल्यू नहीं मिला, इस साइड से आपको इसमें बी कॉमन मिला, तो यहां से बी प्राप्त हुआ। तो सेकंड पेयर का बी प्राप्त हुआ और फर्स्ट पेयर में आपको सिंप्लीफिकेशन ए, तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ ए प्लस बी। एफ डैश इसलिए लिख दिया गया दोस्त, इसमें हमने इसको एफ इक्वल टू हमने लिया था, आप कुछ भी मान सकते हैं, एफ इक्वल टू हमने फंक्शन को एज अ माना था और यहां पर जब हमने सिंप्लीफिकेशन लिया तो इसको एफ डैश लिख दिया, ठीक है। एफ डैश इक्वल टू आपने क्या लिख दिया? ए प्लस बी। तो आपका इसका आंसर कितना आया? ए प्लस बी इसका आंसर आया। सिंप्लीफिकेशन या मिनिमाइज्ड आप कह सकते हैं, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन जो आपका आया वो ए प्लस बी आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपसे एक यही रिक्वेस्ट है जिससे ये मैंने जितने भी यहां पर क्वेश्चन को लिया मैं आपको समझा पाऊं और मैं एक एक क्वेश्चन को आपको डीपली से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दोस्त दिया गया है, f इक्वल टू एक्स वाई। देखिए अब आपका ये मतलब वो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, ये आपका कह सकते हैं सेकंड टाइप का ये क्वेश्चन हुआ। इसमें देखिए आपको f इक्वल टू इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें आपको कहीं पर ये कुछ ऐसा नहीं रहेगा, आपको चीजों को बनाना होगा। तो देखिए अगर आपको f इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार दिया है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है? उस कंडीशन में आप सिंपल सा, आपको ये तो पता है कि एक्स वाई जेड इसमें दिया है, तो मतलब ये 3 वेरिएबल हो गया, ये 3 वेरिएबल हो गया। एक्स वाई जेड है मतलब 3 वेरिएबल हो गए। तो ये चीज आपको पता चल गया कि नंबर आप जो ब्लॉक यहां बनाएंगे, कोष्टक की संख्या कितनी होगी? टोटल 8 होगी। तो आपको यहां पर सिंपल सा आपको 8 ब्लॉक बना देना है। उसके जस्ट बाद आप इधर एक्स जेड या वाई जेड आप इस प्रकार से, क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से दे भी सकता है या फिर आप इसको सिंपल सा आप बना लीजिए, ठीक है। एक्स वाई जेड हो सकता है क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया जाए और इसका सिंप्लीफिकेशन की बात कही जाए, तो सिंपल सा आप इधर एक्स और इधर वाई जेड आप लिखते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जब आप इसको लिख लेते हैं तो यहां पर इस साइड में आप इसको एक्स बार लिखते हैं, इस तरह आप एक्स लिखते हैं, ये एक्स बार है, उधर आपका एक्स है, इधर आपका दोस्त वाई बार जेड बार है, इधर आपका वाई बार जेड, ये आपका वाई जेड और ये वाई जेड बार है। ओके, इतना आपने लिख दिया। मेन पॉइंट ये होता है यहां पर, ये जो आपको दिया गया है इसमें 1 कैसे ये फिलअप किया है इसको समझिए।
एक एक पॉइंट को देखना है। अब पहले आप एक्स वाई को देखिए। एक्स वाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्स आपका कहां है, यहां जहां आपका है वहां पर आप अपनी नजर को दौड़ाएं। एक्स वाई आपको दिया है तो एक्स आपका यहां पर है और एक्स के बाद आप ऐसे चलते जाइए। ऊपर देखिए वाई क्या कहीं पर आपको मिल रहा है, यहां पर वाई बार जेड बार है, यहां पर वाई आपको नहीं मिला। चूंकि देखिए आपका वाई जेड है तो हम वाई पहले आपका एक्स वाई है तो हम पहले एक्स को पकड़ लेंगे। एक्स आप पकड़ लिए हैं, अब इस साइड आप चलेंगे। ऊपर से आप देखते चलिए क्या एक्स के साथ हमें वाई चाहिए, तो क्या वाई ऊपर से मिल रहा है, तो इसमें वाई बार जेड बार है, नहीं मिला। इधर आप देखेंगे वाई बार जेड बार है, इस साइड भी नहीं मिला। इधर आपका वाई जेड है तो मतलब इसमें क्या है, वाई है, और यहां पर भी वाई जेड बार है तो यहां पर भी आपको इस लाइन में भी आपको वाई मिल गया, इस लाइन में भी वाई मिल गया, यहां पर आपको x मिल गया। मतलब यहां पर आपको इस पॉइंट पर आपको एक्स वाई मिल रहा है और इस पॉइंट पर भी आपको एक्स वाई मिल रहा है। तो जहां पर एक्स वाई मिल रहा है, देखिए जेड और जेड बार को भी भूल जाइए, बात इतनी सी है, आप एक्स इधर से ले चल रहे हैं और y भी आपको साथ में चाहिए, तो ऊपर से आपको y चाहिए, तो यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, तो यहां पर एक्स वाई मिलने के कारण यहां पर 1 1 आप पुट करेंगे तो पहला पॉइंट आपका एक्स वाई फिक्स हो गया। इसके जस्ट बाद दोस्त आप करेंगे एक्स बार वाई बार जेड बार की वैल्यू पुटअप करना है। तो ध्यान दीजिए, आपको इसकी वैल्यू पुटअप करने के लिए यहां से आप देखिए एक्स बार लेना है तो एक्स बार पर रुकिए, ये एक्स बार है। अब इधर आप ऐसे ही चलते जाइए, ठीक है। तो एक्स बार पर हमने लिया और ऊपर से आपको देखना है एक्स बार वाई बार जेड बार चाहिए। तो पहले आप देखिए क्या यहां पर वाई बार जेड बार है, हाँ यहां वाई बार जेड बार है और ये जो वैल्यू दी है ये आपका जेड बार है, ठीक। मतलब ये आपका एक्स बार हो गया, ऊपर से आपको वाई बार जेड बार मिल गया, तो दोनों यहां पर इंक्लूड हुए, तो यहां पर आप 1 रख सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप 1 रखेंगे, ये वाली वैल्यू हम देख रहे हैं। और आगे आप देख लीजिए कहीं पर और भी आपको मिल रहा है, तो इधर देखेंगे वाई बार जेड ही मिल रहा है, यहां पर वाई जेड मिल रहा है, यहां वाई जेड बार मिल रहा है। मतलब यहां पर ओनली आपको ये जो वैल्यू है यहां पर यही एक वैल्यू मिली है जो एक्स बार वाई जेड बार हो वह यहीं पर मिली, इसलिए केवल आप यहां पर 1 रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है दोस्त एक्स बार वाई जेड बार। तो फिर से आप जेड एक्स बार को पकड़िए और इस साइड आप बढ़ते चलिए। तो जब आप एक्स बार को पकड़ते हैं और आपको एक्स वाई जेड बार चाहिए, तो आप देखिए ऊपर क्या वाई जेड बार कहीं पर है, तो यहां पर वाई जेड बार नहीं है, ये वाई जेड बार नहीं, ये वाई बार जेड है, ये आपका वाई जेड है, ये आपका वाई जेड बार है। ओके, एक्स बार और ये आपका वाई जेड बार, तो यहां पर आपके दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, यहां पर आप 1 रखेंगे। कुल मिलाकर चीजों को मिलाना है, 1-2 क्वेश्चन कीजिए, आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपने इन सभी वैल्यू को कैसे 1 पुट करना है। जब आप यहां पर ये सभी वैल्यू 1 आ जाते हैं, अब आपको नंबर ऑफ पेयर बनाना है। तो देखिए ये सिंपल सा एक पेयर तो ये बन जाएगा आपका, एक पेयर आपका ये बन जाएगा। हमने आपको जो रूल वाला फार्मूला 6 रूल आपको हमने बताए थे के मैप के, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देखिए, बहुत ही आसानी से चीजें आपको सॉल्व करने आ जाएगी। चलिए यहां पर आपको एक पेयर आपने इसको बना दिया, 1 1 का एक पेयर आपने बना दिया। अब यहां पर एक 1 इस साइड बचा हुआ है, एक इस साइड बचा हुआ है। तो हमने उस रूल में यह भी बताया था कि आप किसी के मैप में जब बहुत ही लेफ्ट या बहुत ही राइट साइड में रहता है और सामने सामने है, तो उस कंडीशन में आप 1 1 का आप पेयर बना सकते हैं। तो एक साइड में हमने इसको ले लिया, एक साइड में इसको ले लिया, तो ये आपका क्या बन गया, एक पेयर बन गया। ओके, एक पेयर आपका यहां से बन गया, एक पेयर यहां से आपका ये बन गया। अगर आपका दोस्त इस प्रकार से ये 1 वैल्यू होती, मान लीजिए यहां पर 1 ना होता और यहां पर 1 होता, तो इस प्रकार से इसको आप पेयर बना सकते थे। मतलब अप और डाउन आप पेयर बना सकते हैं, लेफ्ट और राइट पेयर बना सकते हैं, बट आपके सामने होने चाहिए और इस प्रकार से होने चाहिए। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है ये आपके एक पेयर हुए। सिंगल का पेयर भी बनता है, हमने बताया था 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो इस प्रकार पेयर बनता है। 2 के पावर 0 मतलब 1 का पेयर, 2 के पावर 1 का मतलब 2 का पेयर, 2 के पावर 4 मतलब कितना होगा 4। तो 1 2 4 इस प्रकार से आप पेयर बना सकते हैं। तो यहां पर 2 का पेयर बनाया गया, यहां 1 1 को मिलाकर एक पेयर बना दिया गया। तो इस प्रकार से आपने इसको पेयर बना लिया। अब इसी का सिंप्लीफिकेशन आप लिख लीजिए। देखिए अब इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं, सिंप्लीफिकेशन कहें या मिनिमाइज्ड कहें, बातें एक ही है, आप जो समझे उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको चीजों को लिखना है। अब अगर हम 1 को देखते हैं, 1 को अगर हम देखते हैं तो 1 को आप देखेंगे तो यहां पर अगर हम नहीं, हम पहले किसको देखेंगे दोस्त, हम देखेंगे किसको, हम पेयर को देखेंगे। तो ये मान लीजिए ये आपका पेयर है,
एक पेयर ये आपका बना। तो इस पेयर को अगर आप देखेंगे तो इस साइड से आप देखिए तो इधर से x आपको कॉमन मिल रहा है। मेरे दोस्त आप इधर से देखेंगे तो क्या दोनों 1 1 एक इसमें आ रहे हैं? बिल्कुल दोनों एक ही सामने में 1 1 आ रहे हैं, तो x यहां से आपको मिल गया। अब इसी के जस्ट ऊपर आप देख लीजिए, क्या ऊपर इन दोनों की वैल्यू में आपको कोई कॉमन मिल रहा है? इसके जो सामने है ये दोनों, क्या इसमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल, इसमें कॉमन क्या है? y, yz है, इसमें yz बार है, तो इसमें कॉमन क्या है? y। और इधर से आपको x मिल गया, तो x इंटू वाई आपको इससे मिल गया। क्या मिल गया? x इंटू वाई, अर्थात इस पेयर से आपको x और ऊपर से जो कॉमन मिला y, तो x y आपको मिल गया। ये आपका पेयर नंबर 1 इसको कह सकते हैं। और इन दोनों को मिलाकर जो आपका पेयर बना है, अब इससे देखिए आपका क्या कॉमन बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर आप इस दोनों पेयर में आप ऊपर देखें, ध्यान दीजिए, इस दोनों पेयर में अगर ऊपर देखेंगे तो क्या कोई कॉमन बन रहा है? बिल्कुल आपका कॉमन बन रहा है। इसमें दोनों में कॉमन है जेड बार। मैं और थोड़ा सा आपको जूम करके क्लियर दिखाता हूं। देखिए, इसमें वाई बार जेड बार है, इसमें वाई जेड बार है। इनमें दोनों में आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आपका जो कॉमन बन रहा है वो जेड बार कॉमन है, ठीक है, जेड बार। और सामने से तो ऑलरेडी आपको पता है एक्स बार, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में, तो यहां से एक्स बार आपको मिल गया। और इधर दोनों में आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिला? इसमें वाई बार जेड बार है, इसमें वाई जेड बार है, तो कॉमन आपका जेड बार हुआ। तो इधर से आपको मिला एक्स बार और इस कॉमन से मिला आपको क्या मिला? जेड बार। तो यहां से मिल गया आपका एक्स बार जेड बार, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखेंगे? प्लस एक्स बार जेड बार। तो इस वैल्यू से आपको इस पेयर से मिला एक्स वाई, और इन दोनों पेयर से आपको, इन दोनों पेयर को मिलाकर जो पेयर आपका बना है वो एक्स बार प्लस जेड बार बना। एक्स बार मतलब प्लस एक्स बार जेड बार मिला। यह मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आपका एफ डैश, इसको हमने लिख दिया। आशा करते हैं ये चीजें आप समझ रहे होंगे। थोड़ा और आप समझने की कोशिश करिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। मैंने यहां पर डायरेक्टली चीजों को लिख दिया है, और बस इसको समझाने के लिए मैंने इसको चीजों को डायरेक्ट यहां पर किया। देखिए यहां पर क्या है, ये भी आपका 3 वेरिएबल ABC इस प्रकार से लिखा है। यहां पर आप देखेंगे नंबरिंग जिस प्रकार से इसका लिखा जाता है, यहां से आपको लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें A बार B बार A बार B A B B C बार इस प्रकार से यहां लिखा गया है, और C की साइड में C बार और C हमने लिखा है। जिस प्रकार से अभी X का था तो वहां पर X बार लिखा गया तो X लिखा गया था, उसी प्रकार इस साइड में C है, इसलिए हमने C बार और C को लिखा है। अब आपके क्वेश्चन में मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कुछ भी वहां पर दिया गया था, एक्सप्रेशन जो दिया गया था उसका हमको सिंप्लीफाई करना है, तो उसमें ऑलरेडी यहां पर मैंने लिख दिया है। तो यहां पर 1 लिखा हुआ, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर आप देख रहे हैं 1 है, और ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो यहां पर आपको पेयर बनाना सीखना है। कैसे इसका पेयर बनाएंगे समझिए। यहां पर आपको 1 1 ये से पुट है, आपको पेयर हमने क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट आपको है कि इसमें क्या ध्यान देना है, आपको सबसे लॉन्ग पेयर बनाना है। जितना पॉसिबल हो सके उतना आप बड़ा पेयर बनाएं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इसको आप देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए ये 1 1 1, इन चारों को मिलाकर आप एक सबसे बड़ा पेयर इसका बना सकते हैं। मैंने क्या कहा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा पेयर आपको बनाना, पॉसिबिलिटी जितनी बड़ी हो, ठीक है। तो हमने दोस्त एक पेयर ये बना दिया। उसके जस्ट बाद आपका इस साइड में एक 1 बच रहा है, और एक साइड में इस साइड में एक 1 बच रहा है, ठीक है। ये तो आपका एक पेयर बन चुका है। लेकिन आप बताइए, यहां पर एक 1 बच रहा है, यहां पर एक 1 बच रहा है, तो इसलिए यहां से इसको हम एक पेयर बना देंगे, और एक साइड से इसका पेयर। तो इस प्रकार से आपके नंबर आप कितने पेयर बन चुके हैं? यहां पर 3 पेयर बन चुके हैं। एक इस साइड से आपका एक पेयर बन गया, एक इस साइड से आपका एक पेयर बन गया, और टोटल एक पेयर ये बन गया। तो आप ये देखिए कि आपको हमने बताया कि ओवरलैप आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने ये जो बनाया है इसके ऊपर आप इसको भी बना सकते हैं, और इससे इसको भी ले सकते हैं। तो आप इसके ऊपर ओवरलैप अर्थात उसके ऊपर अध्यारोपित कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ लीजिए। चलिए, यहां पर आपका नंबर ऑफ पेयर ये बन चुका है। अब इसका आपको सिंप्लीफिकेशन लिखना है, तो एक एक पेयर को आप देखेंगे और चीजों को लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम यहां पर कोई एक पेयर को लिखते हैं, तो नंबर ऑफ पेयर की ध्यान दीजिए। तो आपका सबसे बड़ा पेयर आप देख लीजिए, पहले ये है, इसी को देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो इसमें क्या, इस साइड से देखेंगे तो क्या इस साइड में आपका इन दोनों C और C बार में आपका क्या कोई कॉमन है?
कोई कॉमन नहीं, तो इसकी इधर से कोई वैल्यू इसकी नहीं लिखी जाएगी। इसके जस्ट आप ऊपर देखेंगे तो क्या ए बी और ए बी बार में कोई कॉमन है, तो हाँ इसमें आपका कॉमन है बी। तो यहां से आपका जो फर्स्ट इसको पेयर आप मान सकते हैं, इस पेयर में जो आपको वैल्यू मिली इससे आपको कितनी मिली, इसकी वैल्यू आपको बी मिली। इस साइड से आपको कुछ नहीं मिला क्योंकि इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ओके, तो यहां से आपको मिल गया इस पेयर में आपको बी वैल्यू मिल गई, तो आप इसको लिख लीजिए बी। ठीक है, तो हमने यहां पर देखिए इसको हमने बी लिखा है, कोई भी आगे पीछे आप कर सकते हो, उसको सिंपली आप लिख सकते हैं। तो हमने पहले इसी पेयर को आपको बता दिया, तो यहां पर हमने बी लिख लिया। ठीक है, अब देखिए उसके जस्ट बाद आप इस पेयर को ले लेते हैं। अगर इस पेयर को लेंगे तो आप इस साइड से देखेंगे, तो इस साइड में आप देखेंगे तो यहां पर सी बार है और दोनों में सी बार आपका इसमें आ रहा है, तो सी बार आपको मिल गया। और फिर दोनों में देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो यहां पर आप देखेंगे इसमें ए बार बी बार है और इसमें ए बार बी है, तो इसमें दोनों में कॉमन ए बार है। क्या है, ए बार। और इधर से आपको जो मिला है वो सी बार, तो आपको मिल गया ए बार सी बार। तो आप देखेंगे यहां पर हमने क्या लिखा, ए बार सी बार। तो आपको ये जो आपने इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए बार सी बार मिला। एक बार इस साइड से देखना, एक बार रो एक बार कॉलम। तो रो देखा तो आपने इस साइड से देखा तो आपको सी बार दोनों में कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसमें आप इसको देखेंगे तो इसमें और इसमें आपको देखना है, तो इसमें आपको जो कॉमन मिलेगा आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें जो कॉमन मिलेगा वो आपको ए बार आपको कॉमन मिलेगा। तो ए बार सी बार इसका आपका आया। इसके जस्ट बाद आप इस लास्ट वाला जो आपका ये पेयर है इसको देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन बन रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इस साइड से आप देखेंगे तो यहां पर जो बन रहा है वो सी पहले आपका हो गया, ये दोनों में आपका सी आ रहा है, तो इसको आप लिखेंगे ये दोनों में क्या, ये 1 1 जो आपके हैं इसमें सी आ रहा है इस पेयर में। और ऊपर देखेंगे ये ए बी है और ये ए बी बार है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका बी कॉमन है। क्या कॉमन है, बी। और इधर से आपको सी मिल गया। इस प्रकार से आपका इसका जो थर्ड पेयर था उसका आपका बी सी आ गया। ठीक है, तो इस साइड से आपको सी मिला और यहां पर दोनों में कॉमन था तो आपको बी मिल गया और बी सी आपका इसका कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से आप यहां पर देख पाएंगे, एक मिनट दोस्त, बी सी नहीं, यहां पर एक मिनट, यहां पर दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मिस्टेक लिख गया है, यहाँ पर गलती लिखा है। आप भी समझ सकते हैं कि ये हमने ए बी से लिया है तो यहाँ पर सारी चीज़ें ए बी की ही रहेंगी और गलती से यहाँ पर बी सी बार लिख गया है। इसको आप थोड़ा सही करिए। इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ए बी बार होगा, तो जब यहाँ पर ए बी होगा तो आप ए बी और ए बी बार के बीच क्या कॉमन पाएंगे, ए बी और ए बी बार के बीच आप कॉमन ए पाएंगे। और इस साइड से इस पेयर में आपका इस साइड से इसमें सी पाएंगे, तो आपको इसमें और इस साइड से आपका मतलब इस पेयर में आपको AC मिलेगा। तो गलती हो गई थी, उसको आप छोड़िए, उसको आप ध्यान दीजिएगा और मतलब इसको आप सही कर लीजिए। यहां पर आपको AB बार लिख लीजिए, ये चीज तो आप जानते ही है कैसे इसको लिखा जाता है। तो इस पेयर के लिए आपको जो मिला है इन दोनों से और इस साइड से आपको AC मिला। क्या मिला, AC। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर आया वो आपको ए बार सी बार प्लस ए सी प्लस बी बार प्लस बी, इसका कंप्लीट आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, इसको आप देखते चलिए। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मैं सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूं। अब आप लास्ट तक बने रहे तो अच्छी बात है, नहीं आप वीडियो पूरा देख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। तो क्वेश्चन नंबर आपको हमने 4 लिया है। यहां पर F इक्वल टू आपको दिया है एक्स बार प्लस वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार का आपको दिया गया, इसमें आपको क्या करना है, वही के मैप बनाना है और चीजों को पुटअप करना है। तो हमने सिंपल सा 3 वेरिएबल का है, क्योंकि आपको सिंपल सा एक्स वाई जेड इसमें दिख रहा है तो आप सिंपल सा यहां से समझ जाएंगे कि ये आपका क्या है, 3 वेरिएबल का है। तो नंबर आप ब्लॉक आप कितने बनाएंगे, 8 आप ब्लॉक बना देंगे तुरंत। आप कितने नंबर, आप 8 ब्लॉक आप बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसमें नंबरिंग करने की 0 1 2 3 4 इस प्रकार से करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब जो अभी 0